सीधे मुझे धमकी देंगे, मुझे और मेरे परिवार को काट कर फेंक देने की धमकी देंगे। हाँ, ये और बात है, वो ये भूल गए कि किसी भी तलवार की धार इतनी तेज बनी ही नहीं, न बनाई तो हम में से किसी एक का भी बाल बांका कर सके। पर इससे सिद्ध क्या होता है? सिद्ध क्या होता है इससे सिद्ध यह होता है कि हमारे देश में न्याय और कानून की व्यवस्था करने वाले लोग अपनी आंखों में पट्टी बांधे बैठे हुए हैं, सोए पड़े हैं लोग। और देशद्रोही ताकतें धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। इसलिए दोस्तों, अब समय हो गया है खड़े अपने हाथ पर उठाने का, अपनी रक्षा खुद अपने आप करने का, इन चूहों को इनके दिलों से बाहर खींच लाने का, इनको कुचल डालने का, उनके वहां पर निशान तक मिटा डालने का। श्री बावड़ेकर के इस भाषण को लेकर आज तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके भाषण की कड़ी आलोचना की है। उनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र में आज के संपादकीय की भर्त्सना हुई है। राष्ट्रपति के नाम एक संयुक्त प्रार्थना पत्र में कहा गया है, बिल्कुल यकीन नहीं आता कि ये सब आज के जमाने में हो रहा है, और वो भी बंबई में, एंड दैट टू विद सच इंप्यूनिटी, इतने नैतिक विश्वास के साथ। ऐसा लगा कि जो कुछ हमने अभी देखा वो आज की बात नहीं थी और यहां की बात भी नहीं थी, एज इफ ये जर्मनी में हो रहा था और आज से 50 साल पहले हो रहा था। That's it. It shocked you both, no? चौंके ना आप लोग इससे? यही हो रहा है। अभी भी है बहुत से लोग जो इस तरह के भड़कीले भाषणों से और इस तरह की फैसिस्टिक प्रवृत्तियों से चौंकते तो हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। इसीलिए ज्यादातर लोग इन सब बातों के प्रति उदासीन होते चले जा रहे हैं, इनसेंसिटिव होते चले जा रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर ये कहा जाए कि वो कोई फर्क समझने की स्थिति में नहीं है। दरअसल देखते ही देखते हमारे देश की हर चीज में, in every walk of life, the moral fiber has become so pathetically poor कि हम आदी हुए हैं ये धोखाधड़ी, झूठ, फरेब, जालसाजी, रिश्वतखोरी, किसी भी कीमत पर अमीर बनने की होड़ में, कि हम लोगों ने फिक्र करना छोड़ दिया। We have stopped caring कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे पीने के पानी, हमारे सांस लेने की हवा, इस सब का क्या हो रहा है। I feel कि हम सब लोग धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। We are all dying a slow death. We are all turning into cynics. ये तो बिल्कुल वही स्थिति हो गई जो कि जर्मनी में हुई थी, जबकि हिटलर जैसे दानवी शक्ति उभरी थी। पर चौधरी साहब, आई थिंक हमारे यहां अभी भी थोड़ी उम्मीद बाकी है। देयर इज स्टिल होप, बशर्ते कि वो लोग जो कि सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी बात काफी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो चुप न रह जाए। इस स्लो डेथ को ही अपनी डेस्टिनी मानकर घुटने न टेक, बल्कि उठ खड़े, हाथ में हाथ मिलाकर। क्यों मेहता साहब? एग्जैक्टली, आपने बात को बिल्कुल सही पकड़ा है। किसी ने कहा है ना कि जिंदा रहने के लिए कभी कभी लड़ना भी चाहिए। हम इतनी आसानी से इन लोगों को हमारी हवा में जहर नहीं बनने देंगे। We will fight and by Jove we shall overcome. इसीलिए हमने ये आंदोलन शुरू किया है, द लिंकिंग कैंपेन। बिना किसी राजनीतिक इरादे या जाति मफाद के हम इन सारी फैसिस्टिक ताकतों को और इन लुम्पन एलिमेंट्स को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, सुदीप और समीर, कि हमारे जैसे दीवाने लोग इस मुल्क में कम नहीं है, बहुत हैं। राजशेखर जैसे महान लेखक और जस्टिस गोखले जैसी महान हस्तियों की शहादत के बावजूद हमारा ये लिंकिंग कैंपेन घटेगा नहीं और फैलेगा ही। परवेज, वी आर इन। मुझे यकीन है कि जिस मुहिम में तुम जैसा ब्रिलियंट एजुकेशनिस्ट शामिल है वो सफल हो गई होगा। जाओ समय। यस सर, चौधरी साहब और मैं दोनों कल की मीटिंग में जरूर हाजिर होंगे। अनफॉर्चुनेटली घोष साहब और आलोक दोनों इस वक्त अब्रॉड हैं, वरना मुझे पूरा यकीन है वो भी जरूर आते। वेल जेंटलमैन, मेरा आने का पर्पस पूरा हो गया, अब मैं चलूंगा। कब अगेन? श्योर, आई विल सी यू टुमारो सर। टुमारो। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। अच्छा चौधरी साहब, मैं भी चलता हूँ। ब्रांडी नहीं लोगे? नहीं सर, रात बहुत हो गई। ओके, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। Okay.
हुआ धन्य? सो रहे थे क्या? नहीं साहब, सड़क पर बहुत बड़ा पत्थर था। लगता है कोई ट्रक वाला छोड़कर चला गया है। ये लोग ऐसा ही करते हैं साहब। साइड में घुमाया तो उधर भी बहुत पत्थर थे। देखो क्या हुआ। देखता हूँ साहब, लगता है कोई चक्का बैठ गया है। ओह गॉड। साहब, ये टायर तो फ्लैट हो गया है, लेकिन आप फिक्र ना करें साहब। आप गाड़ी में बैठिए, मैं अभी बदली कर देता हूँ। Yes, sir. Okay, sir. All right, sir. All right.
वेल जेंटलमैन, वी हैव द वर्ड। अभी अभी हमें गो हेड का ऑर्डर मिला है। मिस्टर बत्रा, ये जो ब्लू फोल्डर्स आपके सामने रखे हैं, ये टॉप सीक्रेट फोल्डर्स हैं। इनमें रखा हुआ हर डॉक्यूमेंट और हर जानकारी क्लासिफाइड है। ये फोल्डर्स महज मीटिंग में आपकी रेफरेंस के लिए हैं। आप इन्हें अपने साथ कभी भी नहीं ले जाएंगे। इनफैक्ट none of the papers will be carried on your person for obvious security reasons. आपके दफ्तर या घर में कोई भी कागज नहीं होगा। यस, जरूरत के मुताबिक इनकी फैसिमल्स आपको जरूर मिल जाएंगी, वो भी कंप्यूटर कोड्स में। स्पेशल सिक्योरिटी कोरियर के जरिए इन्हें फ्लॉपीज पर सीधे आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा। जब जब कोई इंफॉर्मेशन अपडेट होगी, वो आपको सिर्फ सीक्रेट कंप्यूटर कोड के जरिए ही कम्युनिकेट की जाएगी। बर्नार्ड। वेल जेंटलमैन, अब आप लोग अपने अपने फोल्डर्स खोल सकते हैं। आपके फोल्डर्स में जिन जिन सस्पेक्ट्स के बायोडाटा हैं, उन्हें सिर्फ कोड नेम के जरिए रेफर किया जाएगा। अब से उन्हें उनके असली नामों के जरिए कभी भी रेफर नहीं किया जाएगा, यहां तक कि हमारी जाती और आम बातचीत के दौरान भी। उनके कोड नेम्स कुछ इस तरीके से होंगे: पिंक ज़ेब्रा, ब्लैक डॉग, ब्लू जैकॉल वगैरह वगैरह। हम में से कोई भी मेंबर किसी भी दूसरे मेंबर को टेलीफोन पर डायरेक्ट फोन नहीं करेगा, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजन। एंड आई थिंक समीर को तो शायद मालूम ही है कि फोन पर किस तरह आवाज बदल कर काफी ड्रामा किया जा सकता है। क्यों समीर? वेल एनीवे, अब से हमारी जो भी कम्युनिकेशन होगी वो सीक्रेट कोड सिस्टम के जरिए होगी, या फिर कोडेड मैसेज स्पेशल कुरियर डिलीवरी के थ्रू भेजा जाएगा। इमरजेंसी में अगर हम लोगों को कोई भी बातचीत करनी होगी तो उसके लिए टेलीफोन पर फिक्स्ड पर्सनल अपॉइंटमेंट्स और पर्सनल मीटिंग्स में ही कर सकते हैं। मिलने की जगह और वक्त वो कोड के जरिए ही आपको बताया जाएगा, जब आप लोग ये फोल्डर पढ़ चुके होंगे और जब अगला सेशन शुरू होगा। इसके अलावा स्पेशल कुरियर वाले जब भी आपके यहाँ आएंगे तो किसी आम कुरियर वाले की तरह या ऑफिशियल तरीके से आपके यहाँ नहीं आएंगे। वो बड़े ही साधारण तरीके से आपके सामने आएंगे। इसकी ब्रीफिंग भी आप लोगों को अगले सेशन में दी जाएगी। इसके अलावा हमने बिना आपस में एक दूसरे से मिले डेली अपडेट का एक नया तरीका भी निकाला है, जिसके बारे में समीर साहब आपको बताएंगे। समीर। वेल, ये जो नया तरीका हमने सोचा है उसमें मेरा थोड़ा सेल्फिश मोटिव भी है। इससे हमारे अखबार का सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप सबको अब ट्रिब्यून बिना नागा रोजाना खरीदना पड़ेगा। वेल जेंटलमैन, ट्रिब्यून में हम लोग अब एक छोटा सा कॉलम शुरू करेंगे जो कि एक निश्चित और निर्धारित जगह पर रोजाना पब्लिश हुआ करेगा। इसे हम स्निपेट्स कहेंगे। पर इसमें जो जोक्स होंगी वो आम पढ़ने वाले के लिए तो शायद जोक्स रहें, पर आपके लिए वो कोडेड इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। So the joke really would be on the public. राइट जनरल। हाँ उस्मान, तुम्हें कुछ कहना था। Well, yes. We are all well aware that हमारे पुलिस महकमे में भी और ब्यूरोक्रेसी में भी काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं इस सब में, which can make our task quite difficult. इसीलिए हमने जानबूझकर कूल प्ले करना और एक नपीतुली लापरवाही सी अख्तियार करने का फैसला किया है, ताकि किसी को कोई शक ना हो और कोई भी सस्पेक्ट सतर्क ना हो जाए। क्योंकि हमारा मकसद पुलिस महकमे, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस कम्युनिटी, पॉलिटिशियंस एंड अंडरवर्ल्ड के बीच जो फैसिस्टिक नेक्सस है उसके एक एक बिंदु को तोड़ना है। इसीलिए हमने किसी भी डिपार्टमेंट में अचानक किसी तरह की रिशफलिंग एक्टिविटी यानी बर्खास्तगी या तबादला वगैरह या किसी भी तरह की रद्दोबदल नहीं की जाएगी। Anything else, gentlemen? नो सर। No, sir. Let's adjourn for the break now. आप लोग इस दरमियान अपने अपने स्टडी कियोस्क में अपने अपने फोल्डर को स्टडी कर लें और नोट्स तैयार कर लें। Your tea would be served to you there itself. 1 घंटे के बाद अगले सेशन में we shall have intensive briefing. Thank you. Thank you. Come on, Anna. Why so glum?
तुम ड्रिंक नहीं लेते वो तो ठीक है, पर कामयाबी का एहतराम तो करो। इतनी संजीदगी किस लिए? कामयाबी कोई तमगा नहीं है जैसे लिया और पहन लिया। कामयाबी एक स्टेट ऑफ माइंड होती है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और ये तभी हो पाता है जब हर चीज उसी तरह से होती है जैसे सोची जाती है या प्लान की जाती है। अन्ना, जाहिर है कोई चीज तो है जो ठीक नहीं है, जो आपको परेशान कर रही है। What is it? I don't know. यूं तो सब कुछ ठीक ही हुआ है। मेहता का एलिमिनेशन भी बिल्कुल सफाई से और बिल्कुल प्लानिंग के साथ हुआ है। Nothing has gone wrong. पर फिर भी something is not quite right, Mr. Lal. Which is? You know, अथॉरिटीज की तरफ से इस मामले को लेकर ये जो अजीब सी खामोशी छाई हुई है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही उनकी तरफ से। दिस इज डिस्टर्बिंग। ये जो अजीब सा आलस, ये जो अजीब किस्म की गैर दिलचस्पी लग रही है उनकी तरफ से, ये मुझे परेशान कर रही है। गुस्सा आ रहा है मुझे। I somehow don't feel easy. मैं समझता हूं कि बाबरेकर फैक्टर पर हमें अमल करना चाहिए। Mr. Nedula, you must not drink so much. You are absolutely out of your mind. हम में से कोई भी बावरेकर के बारे में बात नहीं करेगा आगे से। Not for a long time. हमें अभी भी उसकी जरूरत है। He is the perfect scapegoat for us. We need him as our foil. And mind it, अभी जब वो डीसीपी रेखी सामने आएगा, इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। Not a word to him. अभी भी उसे यही लगना चाहिए कि बावरेकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट